अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात चैप्टर नंबर 2 क्लास दहम। आज का हमारा टॉपिक है मसला कश्मीर की इब्तदा और इसकी इर्तिका। आज का हमारा टॉपिक है मसला कश्मीर की इब्तदा और उसकी इर्तिका। रिसेंटली लेक्चर में हमारी एक कैटेगरी चल रही थी, वो क्या थी कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, जिसमें हमने पाक चीन ताल्लुकात के बारे में पढ़ा सबसे पहले, और उसके बाद पाक भारत ताल्लुकात, फिर पाक ईरान ताल्लुकात, फिर पाक अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस बारे में है कि मसला कश्मीर, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, जिसे हम इंटरनेशनल यानी कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ा भी कह सकते हैं, जो किसके दरमियान है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू से ही 1947 से लेकर अब तक ये जो मसला है ये मसले की सूरत में है। इसका हल आज तक नहीं निकाला जा सका। आलमी ताकतों के ज़ेर साया ये मसला कई दफ़ा पेश किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश किया गया, सलामती कौंसिल में पेश किया गया, बार बार पाकिस्तान की तरफ से करारदादें पेश की गई, लेकिन आलमी बरादरी की आज तक इस मसले की तरफ नज़रसानी नहीं की, जिसकी वजह से ये जो मसला है अभी तक मसला कश्मीर मसले की सूरत में ही है, इसका हल नहीं निकल सका। तो आज हमारा टॉपिक ही यही है कि मसला कश्मीर की इब्तदा और इर्तिका। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और कई दफ़ा आ भी चुका है। तो ये पेज नंबर, अगर पीछे से एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका पेज नंबर 61 पे ये क्वेश्चन और पेज नंबर 40 और 41 पर इसका जवाब है। तो इसको मैंने 17 पॉइंट्स में मेंशन किया है। तो सबसे पहले वजह तनाज़ा, पॉइंट नंबर 1, वजह तनाज़ा यानी कि वजह क्या है तनाज़े की। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान यानी कि माबेन मसला कश्मीर शुरू से ही वजह तनाज़ा चला आ रहा है, यानी कि दोनों के दरमियान जो ये मसला है ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। ठीक है, इस मसले का हल जो है वो आज तक 1947 से लेकर आज तक ये इसका हल निकल नहीं सका, क्योंकि जैसे दूसरे पॉइंट में बताया है कि कश्मीर में अगर देखा जाए उधर एक अंदाजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 80% आबादी जो है वो मुसलमान है, और 80% आबादी जो मुसलमान है तो उनकी ख्वाहिश यानी कि मुसलमानों की ख्वाहिश भी यही है कि उनका इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ किया जाए। उधर सर्वे करवाया गया, सर्वे में ये पता चला कि पाकिस्तान की 80 यानी कि कश्मीर की जो 80% आबादी है वो क्या है, मुसलमान है, और उधर एक सर्वे के मुताबिक इस चीज़ का भी पता चला कि उधर के मुसलमानों की ख्वाहिश ये है, जैसे पॉइंट नंबर 3 में बताया है कि उधर के मुसलमानों की ख्वाहिश ये है कि उनका बाकायदा इल्हाक जिसके साथ हो जाए पाकिस्तान के साथ। लेकिन वहाँ का जो राजा था, अगर इसकी स्पीड देखी जाए, डोगरा राजा हरि सिंह, इसने नहायत यारी और चालाकी के साथ क्या किया कि इसने पाकिस्तान और मुसलमानों के ये जो वहाँ का राजा जो था यानी कि कश्मीर का, क्योंकि ये देसी रियासतों में से है, रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद दक्कन, ये जितने भी रियासतें ये देसी रियासतें थी। और देसी रियासतों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, रियासतों के हुक्मरान जो थे, जो राजा थे, ठीक है, या तो बहुत ही अमीर इंसान थे, ठीक है। इनमें इसके जो यानी कि जम्मू कश्मीर का जो राजा था, जो हुक्मरान था, तो वो राजा हरि सिंह था। इसने, और ये जो राजा हरि सिंह जो था ये शुरू से मुसलमानों के खिलाफ था, लिहाजा इसने इंतहाई एयारी के साथ यानी कि इंतहाई चालाकी से कश्मीर का जो इल्हाक है, अगर देखने में आया तो हिस्ट्री के ऊपर के देखी जाए तो 80 करोड़ के इवज़ यानी कि 80 करोड़ रुपए इसने भारत से लिए और इसने कश्मीर की रियासत का सौदा किया। हालांकि उधर लॉर्ड माउंटबेटन और बरतानी हुकूमत के कानून के मुताबिक जो देसी रियासतें थी, इधर बाकायदे इससे सवाब राय कराए जाएंगे। इनको इस चीज़ का हक दिया गया कि वो जिस रियासत से चाहें इल्हाक कर सकते हैं, वो चाहें तो भारत के साथ इल्हाक कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर सकते हैं,
لیکن یہاں کے راجے نے انتہائی چلاکی سے، کیونکہ یہ انگریزوں کی اور بھارت کی ہندوؤں کی سازش تھی، اسے انتہائی چلاکی سے، کیوں کشمیر جو ہے مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان قائد اعظم نے اسے شاہ رخ کے پاکستان کی شاہ رخ کی حیثیت بھی قرار دیا، اور جتنے بھی دریا ہیں، جتنے بھی ہیڈ ورکس ہیں دریاؤں کے لحاظ سے، وہ سب جتنے بھی دریا پاکستان میں داخل ہوتے ہیں زیادہ تر جن کا رستہ کشمیر سے ہی وہ نکلتے ہیں، تو اس نے انتہائی حیادی سے کشمیر کو 80 کروڑ روپے کے عوض جو ہے 80 کروڑ روپے کی قیمت میں جو بیچ دیا، اس کے حوالے کر دیا بھارت کے۔ جیسے کہ پوائنٹ نمبر 6 میں نے لکھا ہے کشمیر کا جو الحاق ہے بغیر عوام کے پوچھے، بغیر استصواب رائے کے، اس نے کشمیر کا الحاق کس سے کروا دیا؟ بھارت سے۔ تو اس پر یعنی کہ اس کا اب رد عمل سامنے آیا۔ رد عمل وہ کیسے سامنے آیا کہ کشمیری مجاہدین نے عزم جہاد بلند کیا بھارت کے اس عمل پر، راجہ یعنی کہ ہری سنگھ کے اس عمل پر، جو ادھر کشمیری مجاہدین موجود تھے، انہوں نے عزم جہاد جو ہے وہ بلند کیا اور جہاد جاری کیا جس کے ساتھ بھارتی فوجیوں کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جہاد کرتے کرتے کشمیر کا جو 1/3 حصہ ہے وہ بھارتی افواج سے آزاد کروا لیا۔ ان یعنی کہ مجاہدین نے، کشمیری مجاہدین نے اپنی مددات کے تحت عزم جہاد جو ہے وہ بلند کیا اور بھارت کا یعنی کشمیر کا 1/3 حصہ یعنی کہ جموں کشمیر کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ادھر سے یعنی کہ بھارتی فوجوں سے آزاد کروا لیا۔ اب یہ جب بھارت نے دیکھا کہ یہ جو مجاہدین ہیں، ٹھیک ہے، ان سے یہ ان کے قابو سے، کنٹرول سے باہر ہے، تو لہٰذا بھارت جو ہے یہ مسئلہ کدھر لے گیا؟ جیسے پوائنٹ نمبر 9 میں بیان کیا میں نے کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں لے گیا۔ اقوام متحدہ کی ایک ادارہ ہے سلامتی کونسل، جہاں پر یعنی کہ عوام کے یعنی کہ ریاستوں کے تنازعات کا حل نکالا جاتا ہے انصاف کے تحت، یہ ان کا قانون ہے۔ لیکن جب بھارت مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں لے گیا تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کو یعنی کہ کشمیر میں جو موجود مجاہدین تھے انہیں مجبوراً جو جنگ ہے وہ بند کرنی پڑی۔ اب ہمارا مین پوائنٹ ہے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں اور انہیں مزید ناکامی سامنے نظر آنے لگی، تو وہ یہ جو مسئلہ ہے سلامتی کونسل میں لے گئے۔ اب جو 1/3 حصہ جو بھارتی فوجیوں سے آزاد کروایا تھا کشمیری مجاہدین نے، وہ ہمارے پاس کس صورت میں ہے؟ آزاد کشمیر کی صورت میں۔ بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا، بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا ہے، اس لیے یہ علاقہ بھارت کا ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ یہ بھی کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اپنے سے افسانے جو ہیں اپنی ملی بھگت سے، اپنے سے یہ جو وجوہات ثبوت اپنے دلائل جو ہیں وہ اس نے سامنے پیش کیے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل بھی ہے، اس کا اتنا اہم ادارہ، اسے دیکھنا چاہیے کہ جہاں جس یعنی کہ علاقے کی 80% عوام مسلمان ہے اور جس کے مجاہدین نے اپنی مددات کے تحت ان سے یعنی کہ 1/3 حصہ آزاد بھی کرا لیا، لیکن وہ اس کی باتیں دیکھیں بھارت کی کہ یہ اس پر یعنی کہ شروع سے بھارت کا حصہ ہے، لہٰذا پاکستان نے بھارت پر کشمیر پر حملہ کیا ہے، لہٰذا بھارت پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے الحاق کو قانونی حیثیت کو چیلنج کیا، جیسے کہ میں نے پوائنٹ میں مینشن کیا ہے۔ کشمیری مجاہدین کو جب مزید انہوں نے یعنی کہ ادھر مزید کامیابی حاصل کی تو بھارت کو اپنا جب یعنی سامنے شکست نظر آنے لگی تو بھارت نے موقف کیا اختیار کیا کہ کشمیر جو ہے بھارت کا حصہ ہے، کشمیر کا الحاق باقاعدہ بھارت سے ہو چکا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بھارت نے مزید یہ دعویٰ کیا کہ کشمیر کا جو الحاق ہے وہ بھارت سے ہو چکا ہے، لہٰذا پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، لہٰذا بھارت پر حملہ کیا ہے، کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے۔ لیکن پاکستان نے بھارت کے اس موقف کو اور اس دعوے کو، ٹھیک ہے، موقف کیا تھا؟ بھارت کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، بھارت کا حصہ ہے، اور دعویٰ کیا کیا؟ پاکستان پر حملہ، کشمیر پر حملہ کیا ہے، لہٰذا بھارت پر حملہ کیا ہے۔
तो पाकिस्तान ने भारत के इन दो यानी कि एक दावे को और एक मौक़िफ़ को मज़ीद कानूनी हैसियत को चैलेंज किया। आपने यानी कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने इस चीज़ को कानूनी हैसियत के तौर पर चैलेंज किया और सलामती कौंसिल की करारदाद में यानी कि पेश की और उधर कहा कि भारत यानी कि कश्मीर में का फैसला जो है इस्तिस्वाब राय के ज़रिए करवाया जाए, ना कि भारतीय अवाम ना कि भारत के मौक़िफ़ और दावे को सामने रखा जाए। अगर उधर यानी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था उधर बस इस्तिस्वाब राय कराए जाएँ और ये देखा जाए अगर उसकी अवाम भारत से रहना चाहती है तो पाकिस्तान को इसमें कोई इशू नहीं, तो उसका इजहार भारत से कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है पाकिस्तान से इजहार किया जाए। तो इस सिलसिले में यानी कि सलामती कौंसिल ने एक करारदाद के ज़रिए कश्मीर में जंग बंदी की अपील की। चनाचा जनवरी 1949 को जंग बंदी जो है वो अमल में आ गई। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत और कश्मीर यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो जंग है कश्मीर के सिलसिले में वो कब बंद हुई, किसकी मदद से, तो और या सलामती कौंसिल में जो मसला है मसला कश्मीर को कब पेश किया गया, 1949 को पेश किया गया। तो आगे पॉइंट है कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला। जैसे यकम जनवरी 1949 मैंने आपको बता दिया है कि यकम जनवरी 1949 को सलामती कौंसिल की करारदाद के ज़रिए उनकी अपील के ज़रिए उधर कश्मीर में जो जंग जो शुरू की गई थी कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से वो बंद कर दी गई। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला। सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला रियासत के अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय कराए जाएंगे। सलामती कौंसिल ने इस करारदाद को पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर कर लिया। यानी कि भारत ने भी तब जो है 1949 में जब जंग बंद हो गई, जब हालात उसके जब उसने देखा जाए कि भारत बड़ी यानी कि एक शातिर और यार कौम है हिंदू जो है, जब उन्होंने देखा कि मुजाहिदीन हमसे जो हमारा कश्मीर है जो हमने जिस पर यानी कि कब्ज़ा किया है ये कश्मीरी मुजाहिदीन हमसे ये इलाका छीनने लगे हैं, जंग के ज़रिए आज़ाद करवाने लगे हैं, तो वो ये मौक़िफ़ किधर ले गया सलामती कौंसिल में। जब उसने वक्ती तौर पर सलामती कौंसिल ने फैसला किया कि इस्तिस्वाब राय कराए जाएँ तो भारत ने देखा कि यानी कि इज़्ज़त इसी में है और यानी कि बेहतरी इसी में है, क्योंकि वक्ती तौर पर तो जंग भी बंद हो जाएगी तो बात की बाद में देखी जाएगी। भारत ने भी ये बात मान ली, लेकिन सलामती कौंसिल की तरफ से जितनी दफ़ा भी डेट्स दी गई, जितनी दफ़ा भी तारीखें बताई गई तो इस्तिस्वाब राय कराने की, तो भारत हर दफ़ा जो है इस्तिस्वाब राय से मुकर जाता है। तो जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी लाइन की निगरानी की और वहाँ पर अपने जो मुबस्सर हैं वो भी मुकर्रर किए। आगे लास्ट पॉइंट है भारत की टाल मटोल की पॉलिसी। इन इब्तदाई मसाइल के तय किए जाने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़ेर निगरानी कश्मीर का इस्तिस्वाब राय का बंदोबस्त करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिमत में कुछ कोशिशें भी की, लेकिन भारत इस मामले में शुरू से पुरखलूस ना था। इसने कश्मीर में आज़ाद आने इस्तिस्वाब राय की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और उसके बाद भारत को इल्म था कि कश्मीर की अवाम हमेशा किसका साथ देगी, पाकिस्तान का। लिहाजा इसने टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की। कसीर तादाद में अपनी फौजें जो हैं वो कश्मीर में मुंतकिल कर दी। अब यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं देखा, यहाँ पर सलामती कौंसिल को नज़र नहीं आया, तो उसके बाद भारत ने ये बाकायदा ऐलान किया कि कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है, ऐसा हिस्सा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे अलहदा नहीं किया जा सकता और इस्तिस्वाब राय से इनकार कर दिया। इस तरह मसला कश्मीर जो है अब तक हल तलब है, यानी कि इसे हल नहीं किया जा रहा, यानी कि इसके हल करने के लिए मुतालबे पाकिस्तान की तरफ से करारदादें पेश की जा रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिदा चैप्टर 2। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपसे बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे आप याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।